सर मैं मेरा नाम मोहसिन है। हाँ मोहसिन बोलो। क्या करते हो हाँ आप? तभी मैं सर हम्म, हम्म, मोबाइल फोन का काम करता हूँ ना। मोबाइल फोन का साउथ काम अफ्रीका। कर जी रिपेयरिंग का काम करते हो? सर इसमें रिपेयरिंग भी आ जाती है, फिर उसके बाद डीलिंग भी आ जाती है। तो अभी एज क्या है आपकी? मेरी एज सर 21। और ये जो प्रॉब्लम है स्टैमरिंग की, ये आपको बचपन से ही है? ये सर बचपन से है। पहले तो मतलब बचपन में पहले पहले ना बहुत होती थी ना, मतलब कि मैं जब मतलब अटकता था ना तो अटक ही जाता था। मतलब मैं आगे बोल नहीं पाता था फिर। कितना दिन हो गया हमारे साथ? सर मुझे आपके साथ हो गए 3 मंथ्स हो गए हैं। ओके। तो इस 3 मंथ्स में आप कैसा फील कर रहे हो? आफ्टर 3 मंथ्स कैसा लग रहा है आपको? सर अगर मैं आपको पहले की बात बताऊं तो मुझे बहुत स्टैमरिंग होती थी। हम्म। तो मैं ना किसी से बात करता था ना और कुछ, जस्ट सारा दिन घर पर ही टाइम स्पेंड करता था। और अगर आपकी बात बताऊं तो मैं काफ़ी अच्छा बोल लेता हूं, पहले से बहुत अच्छा बोल सकता हूं। और मैं कोशिश करता हूं कि खुद से लोगों के साथ बातचीत करूं। तो अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बताऊं तो मुझे कुछ 100 में से 95% अप्रूव देखने को मिला है। तो रियल लाइफ में भी आप जब लोगों से बात करते हो तो क्या तब भी आपको ये इफेक्ट देखने के लिए मिलता है कि हाँ आपको इतना इम्प्रूवमेंट मिला है 90-95%? यस सर, पहले मैं जब अननोन पर्सन से बात करता था तो मुझे बहुत स्टैमरिंग होती थी। मतलब अगर मैं 2 वर्ड्स बोलने की कोशिश भी करता तो मैं नहीं बोल सकता था। अब क्योंकि आपको पता है मैं जब साउथ अफ्रीका में आया था तो जो हमारी लैंग्वेज है उर्दू, मतलब उसमें तो मुझे उर्दू में भी स्टैमरिंग होती थी, लेकिन मैनेज कर लेता था। और जब मैं यहाँ पे आया हूँ साउथ अफ्रीका में तो मुझे साथ इंग्लिश भी बोलनी पड़ती है। तो फिर मुझे मतलब इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल की शॉप पे काम करता हूँ मैं। तो जब मैं कस्टमर के साथ बातचीत करता हूँ, जब मैं स्पीच करता हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी अच्छा बोल सकता हूँ। तो सर अगर पहले की मैं आपको बात बताऊं तो जब मेरी शॉप पे कस्टमर आते थे तो मेरी यही कोशिश होती थी कि मतलब इन्हें जल्दी जल्दी जो भी इन्होंने खरीदना है या जो भी बात करनी है वो जल्दी जल्दी अपनी बात ख़त्म कर लूं। लेकिन अगर मैं आज की बात बताऊं तो मेरी शॉप पे जो भी कस्टमर आते हैं मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इनसे थोड़ी बातचीत करूं। अगर बात ख़त्म भी हो जाती है तो मैं खुद से उनसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जैसे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ पे रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं कस्टमर से पूछ लेता हूँ। यस। ओके, गुड, बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताओ मोहसिन कि अम, क्या आपके अंदर ये बिलीव आ गया था कि हाँ ये प्रॉब्लम मैं ठीक कर सकता हूँ और फिर आपने हमारे साथ जुड़ा, या फिर आप डाउट के साथ हमारे साथ जुड़े थे? और ये धीरे धीरे ये मतलब ये बिलीव कैसा आया आपके अंदर? क्या आपने देखा कि आपके अंदर ये बिलीव आया कि इसको मैं ठीक करूँ? ये माइंडसेट कैसे क्रिएट किया आपने? सर मैं जब यहाँ पे आया था ना साउथ अफ्रीका में तो मुझे बहुत स्टैमरिंग होती थी। तो एक दिन मैंने यूट्यूब पे इसके बारे में सर्च किया
कि शायद ये स्टैमरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो सर मैंने बहुत सी वीडियोस देखी थी जिसमें लोग कह रहे थे कि आप ये चीज़ खाएं और आप ये चीज़ पिएं तो आपकी स्टैमरिंग ठीक हो सकती है। तो सर ये बहुत फजूल सी वीडियोस थी। आप खुद सोचें कि हमें एक पैटर्न में बात करते हुए, मतलब हम एक पैटर्न में बात कर रहे हैं, जैसे 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, हम हम्म, एक ही पैटर्न में बात कर रहे हैं। तो हम कैसे मतलब एक वीक में या 2 वीक्स में अपनी स्टैमरिंग को ख़त्म कर सकते हैं? तो हम्म, सर मैं तो नहीं मानता इन चीज़ों को। लेकिन हाँ, मैं जब यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था तो बहुत सी वीडियोस मैंने देखी हैं, मतलब सब फजूल की वीडियो थी। तो सर मैंने लास्ट में एक आपकी वीडियो देखी थी जो बिफोर और आफ्टर वाली वीडियो थी। तो हम्म। सर तब से ही मुझे कुछ यकीन हुआ कि हाँ, मैं अपनी स्टैमरिंग ठीक कर सकता हूँ। तो आज सर मुझे काफ़ी प्रूफ देखने को ओके, मिला है। आप दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे? सर मैं दिन में तकरीबन 2-3 घंटे प्रैक्टिस करता था। 1 घंटा मॉर्निंग में करता था हम्म, और 1 घंटा आफ्टरनून में करता था और 1 घंटा नाइट में प्रैक्टिस करता था। ओके। उस प्रैक्टिस में क्या क्या होता था आपका, जरा बताइए। सर प्रैक्टिस में सबसे पहले जो मैं करता था वो डीप ब्रीदिंग करता था। और जो सर आपने प्रैक्टिस बताई थी, आ ई ओ वाली प्रैक्टिस करता था। हम्म, और फिर मैं मतलब जो आपने प्रैक्टिस बताई थी कि एक सांस में 2 वर्ड्स यूज करना, और वो प्रैक्टिस में करता था। 1 घंटा मॉर्निंग में करता था, 1 घंटा आफ्टरनून में करता था और 1 घंटा नाइट में करता था। ओके। और स्पेसिफिक लेटर या वर्ड्स के लिए कोई प्रैक्टिस करते थे आप? सर मेरा तो कोई भी स्पेसिफिक वर्ड नहीं था। नहीं था। मुझे जस्ट थी नो स्टैमरिंग थी। लेकिन मेरा कोई भी वर्ड्स ऐसा नहीं था कि मुझे मतलब जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन जस्ट मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी। ओके, तो मुझे ये बताओ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी डाउट में हैं कि ये प्रॉब्लम ठीक होगी या नहीं होगी या ठीक नहीं हो सकती। तो जो कह रहे हैं कि नहीं हो सकती ये प्रॉब्लम ठीक, आप उनको क्या जवाब देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे? सर मेरा तो यही मानना है कि सर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर बैठा हूँ। तो सर ये स्टैमरिंग की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अगर सर मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है तो आप भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अ, सर मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी पहले। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई इतनी स्टैमरिंग नहीं है। तो सर मेरा तो यही मानना है कि जिस पर्सन को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है वो अपनी लाइफ में से कुछ स्पेसिफिक टाइम निकाल के अपनी स्टैमरिंग को ठीक करवा सकता है। जस्ट 3 मंथ की बात है। जो आप टेक्निक्स बताते हैं उन टेक्निक्स को फॉलो करके जब हम बात करते हैं तो फिर बहुत बहुत कम स्टैमरिंग देखने को मिलती है। तो सर मेरा तो यही मानना है कि जिस पर्सन को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है वो आपसे कांटेक्ट करके अपनी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करवा ले। अगर आप अपनी स्टैमरिंग अभी से सॉल्व नहीं करवाते तो आगे फ्यूचर में आपको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो आप अपनी लाइफ में से कुछ टाइम निकाल के आप अपनी स्टैमरिंग ठीक करवा लें। ओके, गुड मोशन, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है।
लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है मोशे, वो ये है, जैसे आपने बोला ना, आपको कोई स्पेसिफिक लेटर में आपने अलग से काम नहीं किया है क्योंकि आपने उस चीज को आइडेंटिफाई या उसको फाइंड आउट आप नहीं कर पाए थे, या आपको नहीं लग रहा था कि कोई स्पेसिफिक लेटर में प्रॉब्लम है, आपको लग रहा था कि रैंडम किसी वर्ड में या लेटर में प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे अभी मैंने ऑब्जर्व किया, आपको कुछ जगह पे कुछ लेटर में, है ना, जैसे 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, जैसे कि का में और पा में, ठीक है, तो ये का और पा जो है ना, इससे आप कुछ वर्ड्स लिखना, ठीक है, वो एंजाइटी के कारण थोड़ा सा कहने की ही कुछ जब जगह पर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसके बाद फर्दर जब जो भी वो वर्ड जब भी आता है, तो कहने की आपको एक सेल्फ डाउट हल्का सा फील होगा। तो क और पा से आप वर्ड लिखना, और ये क और पा जो लेटर है ना, ये लगभग कॉमन है, मतलब ज्यादातर लोगों को क और पा में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। यस सर। आपका और पा से वर्ड्स लिखना, क्योंकि अभी इस इंटरव्यू के दौरान मैंने कुछ जगह पर मैंने ये नोटिस किया, का और पा में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको होती है स्पेसिफिकली। तो का और पा से कुछ वर्ड्स लिख के आप उसको बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके सर। ओके सर। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि देखो, मैं जैसा हर बार बोलता हूँ, स्टैमरिंग ठीक करने में टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बस आप खुद पर भरोसा रखिए कि आप हार नहीं मानने वाले हो, आप गिव अप नहीं कर सकते, है ना। आपके अंदर इतना तो क्षमता है कि आप हार नहीं मानोगे, आप इस चीज को लगातार जितना एफर्ट्स देना चाहिए इसमें वो आप दे सकते हो, इतना हिम्मत है अगर आप में, तो फिर आप इस जर्नी को शुरू कर सकते हैं। हमारी वीडियोस देखकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप हमारे चैनल में जाओगे तो आपको स्टैमरिंग सोल्यूशन प्लेलिस्ट मिलेगा, आप उसको देखें, उसको देख के प्रैक्टिस करें। उसमें हमने कुछ टेक्निक बताए हैं, ब्लॉकेज के लिए भी टेक्निक बताए हैं, एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए भी हमने टेक्निक बताए हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बताए हैं। उसको देख के आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा अगर आप अकेले करते हैं, थोड़ा ज्यादा टाइम लेना लेगा वो, लेकिन अगर आप इसको एक एक्सपर्ट के गाइडेंस में रह के अगर आप इसको ठीक करते हैं, तो हो सकता है कि वो गलती बहुत कम करे और आपको जल्दी इंप्रूवमेंट दिखे। टाइम हो सकता है कि कम लगे, आप एक प्लेटफॉर्म में रह के आप कुछ कम्युनिटी के साथ आप उन चीजों को करते हो, तो कहने की एक डिसिप्लिन वे में आप करते हो। तो अगर आप एक सही ढंग से इसको ठीक करना चाहते हैं, तो हमारे साथ ज्वाइन करके इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारी वीडियोस देखकर भी इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। सो मोहसिन आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल है, और सिर्फ मोहसिन ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ ट्रेनिंग लिया, हमारे साथ जुड़ा और अपने स्टैमरिंग प्रॉब्लम को ठीक किया है। उन लोगों की वीडियोस भी हमने यूट्यूब पर दिया है, आप उन लोगों को देख सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस सुन सकते हैं, और आप अपना जर्नी शुरू करें। लेकिन एक माइंडसेट होना चाहिए आपके अंदर, एक जिद होनी चाहिए आपके अंदर कि मुझे स्टैमरिंग को ठीक करना है, कुछ भी करके, चाहे कितना भी वक्त लगे, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े। सो कोर्स खत्म होने के बाद भी मेहनत जारी रखना है, क्योंकि कोर्स खत्म होने के बाद 100% ये ठीक नहीं हो जाती, टाइम लगता है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस बहुत कम है। 3 महीने में आपने उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर लिया है कि आप ओल्ड पैटर्न को बीट कर सके। इसलिए जुलकर सॉरी मोहसिन, आपको अभी क्योंकि अभी मैंने जुलकर मल्लिक का इंटरव्यू लिया, इसलिए बार बार उनका नाम आ रहा है, ठीक है। तो हाँ जी। मोहसिन, मैं आपको बोलूंगा कि अभी भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कोर्स यस सर। खत्म हो गया है, लेकिन तब भी आपको प्रैक्टिस इंप्लीमेंटेशन जारी रखना है, बहुत ज्यादा लोगों से बात करनी है, ठीक है ना। यस सर। ओके, तो थैंक यू सो मच। आपको ओके कुछ और सर, बोलना है? थैंक यू। बस सर। ओके, थैंक यू। चलो, बहुत अच्छा लगा। बस आपको मेहनत और भी करना है और इम्प्रूवमेंट लाना है, जो भी बच्ची हुई प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, उसके लिए आपको मेहनत जारी रखें। थैंक यू सो मच। ओके। ओके सर। थैंक यू।